गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक नकली नोट छापने वाले 7 लोगों के एक गैंग का खुलासा किया गया है, जो 100 से लेकर 2000 तक का नोट छापा करते थे। गाजियाबाद पुलिस की माने तो इनको काम करते हुए 8 महीने हो गए हैं और यह अब तक 17 लाख के जाली नोट छाप चुके हैं। देखिए क्या कहना है पूरे मामले पर गाजियाबाद के एएसपी आकाश पटेल का न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। इसमें हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जाली भारतीय नोट जो है उनको बनाने का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पे इनको मौके पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ से 3 लोग बरामद हुए। उनकी जो निशानदेही पे हमें जो एक यूनुस जो मूल व्यक्ति जैसे घर पे सारा काम हो रहा था, वहाँ पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ पे मौके पर बाकी लोग मिले और जो भी सामान और मशीनें इसमें इस्तेमाल करते वो सारी चीज़ें मिली। मामला पूरा यूँ था कि इसमें मूल व्यक्ति जो है आज़ाद, जो कि इसका मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसके दिमाग का मूल उपज थी कि हम नकली नोट इस तरीके से बना के प्रिंट करके मार्केट में चला सकते हैं। उसने अपने बाकी 2 साथियों यूनुस और सोनू इनके साथ मिलके ये काम शुरू किया, घर पे ही एक प्रिंटर के माध्यम से एक तरीके से जाली नोट बनाने का काम शुरू किया। इसके अलावा इनके जो बाकी साथी हैं अमन, आलम और फुरकान, इनका जो मूल काम था वो इन नोटों को ले जाके मार्केट में बाहर दुकानें हैं उनको सप्लाई करना था। फिर दुकान वाले अपने अपने हिसाब से इन जाली नोटों को असली नोटों के बीच में मिलाकर चला देते थे। इसमें जो इनका आपस में काम डिस्ट्रीब्यूशन था कि कोई आदमी प्रिंटिंग काम कर रहा है, कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई आदमी उसमें जो टेप सिक्योरिटी टेप टाइप का जो होता है उसको लगाने का काम कर रहा है। तो इसमें आपस में इस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रखा था। सर, ये जो नोट छापे जा रहे थे क्योंकि मार्केट में चलाए जा रहे थे काफी संख्या, पहली बात तो सर ये है कि कब से काम किया जा रहा था, कितने नोट जाली नोट चलाए जा चुके हैं, और सर इसकी क्वालिटी मतलब इतनी बेहतर कैसे है कि लोगों की पहचान में नहीं आ पा रहे थे ये जाली नोट है। जहां तक ये काम शुरू करने की बात है तो इन्होंने मई 2021 में आज़ाद ने ये काम शुरू किया था और अब तक लगभग 15 से 17 लाख रुपए जो इसने बताए हैं कि ये इनकी प्रिंटिंग कर चुका है, जिनमें से 11 से 12 लाख रुपए मार्केट में उतर चुके हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी इनकी काफ़ी रिफाइंड है, तो अगर कुछ असली नोटों के बीच में नकली नोट डाल दिए जाएं तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। सर कब से काम कर रहे थे? दूसरा ये कि सर कमीशन पे भी ये आगे नोट लोगों को आगे दे रहे थे कि कितना कमीशन पे सर लोगों को ये मुहैया कराए जा रहे थे? काम ये 8 महीने से कर रहे थे और जो सप्लाई की बात है इन पे मूलतः 3 गुने का जो कॉन्सेप्ट था कि आप अगर 1000 के असली नोट दे रहे हैं तो आपको 3000 के नकली नोट मिलेंगे, प्लस जो बीच में सप्लायर थे उनका 20% का कमीशन होता था इसमें। क्या बरामद हुआ इनसे जो बरामदगी है, इनसे जो जाली नोट हैं वो लगभग 6,59,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 100 रुपए से लगा करके 2000 रुपए तक के सारे डिनोमिनेशन हैं। इसके अलावा उनको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ किया रहे थे 2 प्रिंटर हैं, कटर हैं, फर्मे हैं, नापने के लिए पैमाना है और ये सारी चीज़ें। सर इनका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी है जो इससे पहले कहीं भाग सप्लाई करते थे, क्या ऐसा ही तो लेकर भी कोई संगठन से जुड़ा हुआ है? नहीं, इस संबंध में अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, इस पे आगे पूछताछ की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने 40 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। यह पैसा हवाला का बताया जा रहा है। इस लूट में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं गाजियाबाद के एएसपी आकाश पटेल को न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। पाँच तारीख को यानी कि कल की तारीख में हमें एक जो वादी है रूप सिंह, उसने सूचना दी कि 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को वो 40 लाख रुपए लेकर
यहाँ पर डिलीवर करने आ रहा था और वो पैसा जिसको डिलीवर करना था वो व्यक्ति आया और उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर थोड़ी दूर ले गया और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाकी साथी 4-5 लोग वहाँ पे आए, उन्होंने तमंचे दिखा के उससे पैसे लूट लिए। ये जो पैसा पूरा था बेसिकली ये हवाला का पैसा था, एक 10 रुपए का नोट था जिसका नंबर जो व्यक्ति रूप सिंह जो वादी है उसको दिया गया था और जो व्यक्ति जिसको रिसीव करना था नासिर, उसके पास वो 10 रुपए का नोट था। तो एक तरीके से पूरा हवाला का पैसा था। इसी वजह से घटना जो 28 तारीख की थी और चूंकि पैसा 2 नंबर का था इसलिए वादी सामने आ नहीं रहा था और उसको जो घटना की जानकारी हमें मोटी मोटी मिल गई थी तो साथियों ने पहले ही काम करते हुए वादी को ढूंढा और उसको एक तरीके से कन्विंस करके उससे एक तहरीर ली जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो व्यक्ति नासिर था, चूंकि उसका नंबर जो है रूप सिंह के पास था तो नंबर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए और जो मैनुअल हमारी ह्यूमन है उसको यूज़ करते हुए हमने नासिर को पकड़ा। तो नासिर ने पूरी घटना बताई कैसे कैसे हुई थी और जिस दिन ये पकड़ा गया है उसी दिन जो पैसा पूरा लूटा गया था उसका बंटवारा होना था उनमें, क्योंकि इन पे ये था कि फिलहाल अभी घटना हुई है, जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत होगा हम पैसे का बंटवारा करेंगे। तो इसके बाद जिस जगह पे बंटवारा होना था वहाँ पे नासिर हमें लेके गया, तो वहाँ से हमारे जो बाकी अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हुए, जिनमें इमरान है, उमर है, मुनव्वर और गुलफाम। इनसे काफ़ी सारा पैसा जो भी बरामद हुआ। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ करी गई तो इमरान ने बताया कि जो इसके हिस्से का पैसा था उसमें कुछ हिस्सा इसके ससुर के पास और इसके घर पे भी रखा हुआ है, जिसके बाद इसकी निशानदेही भी हम लोग इसके घर गए और वहाँ पे जो इसका ससुर है तौफीक और इसका भाई रिजवान है, इनके पास से भी कुछ पैसा बरामद हुआ है। अब तक की इसमें जो कुल बरामदगी है वो 21,47,000 रुपये है। इसके अलावा जो 10 रुपये का नोट जो था जिसके नंबर के आधार पर सारा ट्रांजैक्शन होना था वो नोट बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और मौके से जब ये लोग बंटवारा कर रहे थे वहाँ पे टॉर्च वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी बरामदगी हमारी हुई। सर, ये हवाला का पैसा कहाँ से लाया गया था, कहाँ डिलीवर होना था, क्या चुनाव के अंदर 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें भी इसको लेना देना इस हवाले के पैसे का? हवाले वाला जो एंगल है वो उसमें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक की हमारी जो जानकारी है ये पैसा बेसिकली सऊदी से आ रहा था और सऊदी से खरखौंदा में ये डिलीवर होना था। इसके बाद की बाकी चीज़ें, इसका क्या उद्देश्य था या क्या चीज़ें थी, इस पर हम काम कर रहे हैं और जैसे भी आगे जो भी जानकारी सामने आएगी और जो संबंधित एजेंसी है उनको भी सूचित करेंगे। तो ये बरामदगी कितनी है और कुल कितने लोग गिरफ्तार किया गया जी? 27 लाख अभी बताया गया, आपने 21 लाख बताया। इसमें जो हमारा, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले हुआ है, 21,47,000 रुपये हमारे हो गए थे। इसके बाद कुछ और अभी हुई है रिकवरी, वो ऑल्दो इसमें भी नहीं है, हम और उस पर काम कर रहे हैं। टोटल अभी लगभग हमारे पास 26 लाख के आसपास रुपए रिकवर हो चुके हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। इनमें से 3 व्यक्ति अभी जो हैं फिलहाल वांछित चल रहे हैं, जिनमें से 2 हमारे नामजद हैं, हसनैन और शादाब। एक व्यक्ति है जिसका जो उपनाम मोटा है, लेकिन उसका असली नाम क्या है या उसका पूरी असली पहचान क्या है ये अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो पैसा गल्फ कंट्री से आ रहा था, तो कहीं कोई टेररिस्ट एंगल तो अभी तक सामने नहीं आया है? उस एंगल पे अभी हमें काम करना बाकी है, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस इस पे था कि जो एक डकैती हुई है उन व्यक्तियों को हम पकड़ें, जो पैसा गया वो रिकवर करें। ये होने के बाद अब उसका क्या उद्देश्य था या जो पूरा चैनल था वो क्या था, उस पर अब हम काम करेंगे। और भी सर, क्या इस तरह का हवाला का पैसा गाजियाबाद में डिलीवर किया गया है, क्योंकि इनको इस बार तो गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इससे पहले ट्रांजेक्शन हो चुकी है? इस पूरे घटनाक्रम में जो पार्टीज हैं इनसे जो जानकारी की गई है, इनका कहना है कि गाजियाबाद में तो कभी इनके द्वारा पहले कभी नहीं किया गया, तो इसके अलावा क्या किसी और ने किया या नहीं किया ये तो कंक्लूसिवली हम कह नहीं सकते। सर, किस तरीके से इन्हें जानकारी मिली पूरे मामले की और किस तरीके से प्लान बनाया गया था इसको अंजाम देने के लिए? जानकारी किस चीज़ की आप कहना चाह रहे हैं? ये जो पैसे आ रहा था, हाँ, इसमें जो खरखौंदा में जिस व्यक्ति के पास अल्टीमेटली पैसा जाना था उसने अपने ही एक जानने वाले को भेजा था पैसा रिसीव करने के लिए, और ये जानने वाला था इसकी ही नीयत खराब हुई, इसने बात करके अपने बाकी सारे दोस्तों को बुलाया और इसके बाद इस लूट को अंजाम दिया। तो जो पैसा जिसके पास पहुंचना था उसके पास ना पहुंच के इन अभियुक्तों ने आपस में बंटवारा कर दिया। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।